एक बार हमें ना कुछ टर्मिनोलॉजी है रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, छोटी छोटी टर्म्स हैं, बड़े ध्यान से देखोगे, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखो, ये मैंने बताया कि ये मेरे पास कोई भी इंटरफेस बताया था, इंटरफेस बताया था। यहाँ से हमारे पास कोई भी एक बीम ऑफ लाइट आया, बीम ऑफ लाइट आया, ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई, और इंसिडेंट हो गई तो इसको हमने कह दिया था कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे थी इनके बीच का जो एंगल था उसका नाम दे दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक पार्ट इसका वापस चला गया और इसको हमने नाम दे दिया भाई रिफ्लेक्टेड लाइट का नाम दे दिया, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद एक पार्ट इसके अंदर से पास हो गया, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे। इसको हमने नाम दे दिया, रिफ्रैक्टेड रे का नाम दिया। ये हमने बताई थी कि हमारे पास इंसिडेंट रे थी, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये हमारे पास थी इंसिडेंट रे थी। अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही हमारे पास क्या हो गई कि भाई ये तो मीडियम नंबर 1 है, ये मैंने बताया कि भाई दिस इज द मीडियम नंबर 2। हमने बताया कि जैसे लाइट है वो इंसिडेंट हुई है, तो लाइट हमने बताई थी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जैसे ही लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब हमने कहा था कि जो लाइट इंसिडेंट हुई है, मैंने मान लिया कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी है वो एफ के बराबर है, वेवलेंथ है वो लैम्बडा के बराबर है, और इस मीडियम में इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास v के बराबर है। जैसे लाइट रे टकराई, टकराने के बाद ये क्या करेगी, हमारे पास वापस चली जाएगी, वापस चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जब मीडियम हमारे पास सेम है तो हम कहेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहेगी, वेवलेंथ है वो भी सेम रहेगी, बट स्पीड है वो भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। कि एज हमने बताया कि लाइट जैसे हमारे पास क्या करेगी कि मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी, बट जैसे हमारे पास लाइट है सेम मीडियम वापस आ जाती है, और सेम मीडियम में जब वापस आएगी तब हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड है दे विल नॉट चेंज। ये रिफ्रैक्टेड रे है। जैसे इसने क्या किया बच्चों, मीडियम चेंज कर लिया, और एज द लाइट विल चेंज इट्स मीडियम, तब हम कहेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी है वो हमने मान लिया एफ डैश हो गई, वेवलेंथ मैंने मान ली लैम्बडा डैश हो गई, और स्पीड है वो क्या हो गया आपके पास वी डैश हो गई। बट हम बताएंगे भले ही लाइट है वो क्या करती है कि मीडियम चेंज करती है, देन हम कहेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी है इट विल ऑलवेज रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास सेम होगी, बट वेवलेंथ और स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाती है, आपके पास चेंज हो जाती है। आगे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा पढ़ा होगा। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, F इज द फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्बडा इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी को मैं कह सकता हूँ कि F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, F इज इक्वल टू एफ डैश, देयरफॉर यहाँ पे स्पीड v थी, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्बडा थी, मैंने कह दिया कि v अपॉन लैम्बडा मस्ट बी इक्वल टू v डैश अपॉन लैम्बडा डैश के बराबर होगा। v अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू v डैश अपॉन लैम्बडा डैश के बराबर होगा। और अगर मेरे पास v दे रखा है, v डैश कैलकुलेट करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि v डैश अपॉन v इज इक्वल टू लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा के बराबर होगा। और मैं जनरल लिख सकता हूँ इसको कि अगर पहले मीडियम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि v1 अपॉन v2 मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 के बराबर होगा। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन
लैम्डा टू के बराबर होगा। आगे देखो, बाद में लिखेंगे। आगे हमने पढ़ा कि अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट बोलो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने एक मीडियम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एक हमने पढ़ी थी म्यू नोट, म्यू नोट हमने पढ़ी थी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दिस वाज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और आपने एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पढ़ी थी, बोलो कितनी पढ़ी थी, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना आया था आपके पास, बोलो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। और जो म्यू नोट आया था उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। बोलो ये वैल्यू आई थी या नहीं। अब यहाँ पे ये कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, इट इज गिवन एज 1/√ऑफ म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट के बराबर होगी। और म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जब पुट करोगे तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। और किस में आई है ये स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारे पास आई है बच्चों वैक्यूम में आई है। किस में आई है ये, इट इज इन वैक्यूम, किस में आपके पास वैक्यूम के अंदर है। अब देखो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आता है। अगर मैं आपको यूँ कह दूँ भाई, अगर कोई भी मेरे पास मीडियम है और मीडियम है तो मैंने कह दिया कि मैंने मान लिया कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v के बराबर है, तब हम कहेंगे कि v की वैल्यू आएगी 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन के बराबर आएगी। म्यू इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन इज आल्सो द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दिस इज मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आगे देखो, आगे हमने ये भी पढ़ रखा है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट। यहाँ से हम कहेंगे कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर के बराबर होगा। और यहाँ से आगे मैं कह सकता हूँ कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो भी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। और यहाँ से आप कह सकते हो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। आगे देखो, ये तो मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू बताई और ये किसकी बताई, म्यू की। ये वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करेंगे देन वी गेट, हमारे पास आएगी स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आई वी इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नोट म्यू आर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एंड हमने कह दिया कि स्पीड v इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। इसको बोलो मैं लिख सकता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पुट करी, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट को तो एक ब्रैकेट में कर दिया, म्यू आर और एप्सिलॉन आर को एक ब्रैकेट में कर दिया। और बच्चों यहाँ से देखो आप लोग 1/म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, बोलो सी के बराबर है या नहीं। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि v इज इक्वल टू सी अपॉन √ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। एंड म्यू आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू n, दैट इज v इज इक्वल टू c अपॉन n। जहाँ पे n है वो हमने कह दिया, कल हमने डिस्कस किया था, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हमने किसका नाम दे दिया,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे दिया। दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हमने? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है। एक बार इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, बाद में लिखोगे आप। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव एन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हमने? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे एयर की या मैं बात करूँ वैक्यूम की, एयर या वैक्यूम के लिए आपने एन की वैल्यू पर रखी है 1। अगर मैं बात करूँ आपसे गिलास की, गिलास के लिए इसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है, वो होती है 1.5 के बराबर होती है। 1.5 को हम 3/2 लिख देते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वाटर के लिए, तो वाटर के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू होती है 1.33, या हम इसको क्या लेंगे? 4/3 के बराबर लेंगे। दीज आर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब अगर आपसे कोई पूछ ले जनरल सी बात कि भाई स्पीड ऑफ लाइट वाटर में बताओ, वाटर में बताओगे तो v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? हमने c/n। और वाटर के लिए कितना है n की वैल्यू? 4/3। देयरफॉर यहाँ से हमने कह दिया कि c/4/3 दैट इज v इज इक्वल टू 3/4 ऑफ c। और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो भी है वो कैलकुलेट कर देंगे। अगर आपसे गिलास की पूछे तो 1.5 से इसको c को क्या कर दोगे? आप डिवाइड कर दोगे। तो ये तो हमारे पास क्या है कि किसी भी मीडियम के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ तक करो आप लोग, लिखो।